बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में हमने की थी रिव्यू एक्सरसाइज 3, यानी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, कौन सा जी? 3 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। ये जो हमें डेसिमल दिए गए हैं इनको हमने चेंज करने के इसमें रैशनल नंबर में चेंज करने हैं। यानी क्या है? डेसिमल टू किस में लाने हैं? रैशनल नंबर में। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है 0.375। अब ये हमें डेसिमल दिए गया है, इसको हमने लाना है किस में? रैशनल नंबर में। तो इसका प्रोसीजर क्या है? इस क्वेश्चन को आप दोबारा लिखिए इसी तरह। नीचे एक लाइन लगाएं, पॉइंट जहाँ है इसकी जगह लिखने 1 और आगे जितने हिस्से हैं इतने 0 पुट कर दें। तो 3 हिस्से हैं तो हम क्या कर लेंगे? 3 0 पुट कर लेंगे। अब हमारे पास ये आ गया जी 375 और ओवर के आगे जी 1000। अब इस ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर 375 और 1000। चूँकि अब इसमें पॉइंट नहीं है इसलिए ये डेसिमल नहीं है, बल्कि ये क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। लेकिन क्या करेंगे? जहाँ हम समझ लें कि मज़ीद कैंसिल हो सकता है एक ही डिजिट से, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही डिजिट से कैंसिल हो सकता है, तो हम उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं इसको 5 से कैंसिल करता हूँ। 5 7 35, 2 कैरी 5 5 25। तो नीचे क्या आ गया? 5 2 10, 2 0 नीचे चले आए। अब हमारे पास क्या आ गया जी? 75 और आ गया 200। तो ये 75 और 200 भी मज़ीद कैंसिल हो सकते हैं, तो इसको मज़ीद कैंसिल करें। तो ये 5 15 75 और 5 4 20, नीचे बच गया कितना जी? 40। अब ये भी मज़ीद एक ही डिजिट से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं। तो फिर क्या कर लेते हैं? मज़ीद कैंसिल कर लें। 5 3 15, 5 8 40। तो अब हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 3/8। अब ये मज़ीद एक ही डिजिट से या एक ही हिस्से से मज़ीद दोनों एक ही टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्या आ गई? रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया, यानी रिक्वायर्ड क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। ये था हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। तो अभी कर लेते हैं पार्ट सेकंड कर लेते हैं। पार्ट सेकंड है जी हमारे पास 0.25। तो क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करें? उसको नीचे उतारें, इसी तरह लाइन लगा दें, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 0। अब ये हमारे पास बच गया 25 और कितना बच गया जी? 100। तो एक ही डिजिट से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 5 25, 5 2 10, 0 नीचे चला आ गया। अब हमारे पास बच गया 5 और कितना? 20। अब ये मज़ीद हो सकते हैं। 5 1 is 5, 5 4 20, 1 और कितना आ गया? 4। तो स्टूडेंट एक बात ये याद रखनी है कि ऐसा नहीं करना है कि हमारे पास अगर मसलन ये आ गया जी 8/20 है, तो आप इसको कर लें कि 5 से इसको कर लें, 4 से कर लें, 4 2 8 और इसको 5 से कर लें कि 5 4 20। मैंने ये 4 से कर दिया और ये 5 से कर दिया, ये गलत है। बल्कि आप जिस टेबल से ऊपर नॉमिनेटर को कैंसिल करेंगे उसी टेबल से आप किसको कैंसिल करेंगे? डिनोमिनेटर को भी कैंसिल करेंगे। तो वो तरीका क्या आएगा? 4 से कैंसिल करता हूँ। 4 2 8, 4 5 20। यानी हमने ऐसा डिजिट लेने हैं जो नॉमिनेटर को भी कैंसिल अप करे और डिनोमिनेटर को भी कैंसिल अप करे। तो ये याद रखने कि ये ना हो कि आप ऊपर वाले को 4 से कर दें, नीचे वाले को 5, ऊपर वाले को 7 से, नीचे वाले को 6 से, नीचे वाले को 10 से, ऊपर वाले को 8 से। नहीं, बल्कि अगर ऊपर वाले डिजिट को आप 8 से कैंसिल कर रहे हैं तो नीचे वाले डिजिट को भी 8 से कैंसिल करेंगे। ऊपर वाले को आप 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी 5 से कैंसिल करेंगे। जब एक ही डिजिट से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल करते हैं तो इसको इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कहते हैं। ये पार्ट सेकंड था। और इसमें जी आगे पार्ट 3 है 0.5। तो 0.5 है, इसको आप दोबारा लिखिए 0.5। नीचे अब 10 आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 आ गया, एक आंसर था तो एक 0 पुट कर दिया। तो अब ये आ गया 5/10। अब एक ही आंसर से 5 से कैंसिल करता हूँ। 5 1 is 5, 5 2 10। तो ये कितना आ गया? 1/2। तो ये इसका आ गया डेसिमल टू क्या चीज़? रैशनल नंबर। तो इस तरह वाइज आप करेंगे पार्ट जो है
4 भी कर लें 5 भी कर लें। मैं एक और कर लेता हूँ। बात बात ऐसा होता है कि हमारे पास जो गिवन नंबर होता है, यानी जिस तरह ये 0.79 इन्होंने दिए है, ये एक पहले इसको लाएँ रैशनल नंबर में लाएँ, दोबारा क्वेश्चन लिखा, पॉइंट की जगह 1 लिख लें, आगे 2 0 आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास कितना जी 79 और कितना आ गया 100 आ गया। तो अब ये देख लें कि 2 के टेबल से नीचे वाला हो रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं हो रहा, 5 के टेबल से नीचे वाला हो रहा है ऊपर वाला नहीं हो रहा, 4 के टेबल से नीचे वाला हो रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं हो रहा। तो ऐसा क्वेश्चन या ऐसा डिजिट जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एक आंसर से न कैंसिल अप हो रहे हो, एक ही आंसर से मजीद रिड्यूस ना हो रहे हो, डिवाइड ना हो रहे हो, तो फिर वही हमारा आंसर होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे 2 हो रहा है तो ऊपर नहीं हो रहा, नीचे वाले को कर लें तो ऊपर वाले को ना करें, नहीं, बल्कि अगर दोनों एक ही डिजिट से कैंसिल नहीं हो रहे तो फिर वही हमारा आंसर होगा। उसको मजीद सिंप्लीफाई फिर हम नहीं करेंगे। एक ये आ गया। इसी तरह एक और है 1.29। 1.29 ये आपने लिखा, इसको दोबारा लिखिए 1.29 ये आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 5 जगह 1 आगे 2 0, अब आ गया 129 और कितना आ गया जी 100। अब नीचे वाला 5 से हो रहा है ऊपर नहीं हो रहा, नीचे वाला 2 से हो रहा है ऊपर 129 2 से नहीं हो रहा, नीचे वाला 4 से भी हो सकता है और ऊपर वाला नहीं हो रहा, नीचे वाला 10 से हो सकता है लेकिन ऊपर वाला 10 से नहीं हो सकता। तो यही हमारा क्या रैशनल नंबर है रिक्वायर्ड, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, मज़ीद रिड्यूस नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर अच्छा किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 किया और उसके मैंने आपको 3 से 4 पार्ट करवाए। तो ये याद रखें, डेसिमल को जब भी हमने लाना हो रैशनल नंबर में, डेसिमल को किस में लाना हो रैशनल नंबर में, तो पहले आप क्या करेंगे पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 लिखने, आगे जितने अंश इतने 0 पुट कर देंगे। जब ये पॉइंट ख़त्म हो जाए तो आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा। तो फिर कोशिश कर रहे हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की। अगर दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही आंसर से कैंसिल अप हो रहे हैं, एक ही आंसर से कैंसिल हो रहे हैं, तो आप उनको कैंसिल करें। फिर मज़ीद हो रहे हैं कैंसिल होने के बाद तो फिर मज़ीद करें, उस वक्त तक करें जब देख लें कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही आंसर से कैंसिल नहीं हो रहे, तो फिर वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसका जी क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने उसमें ढूंढने, यानी उसमें आपने चूज़ द बेस्ट वन करने, इनमें से कौन से ठीक हैं कौन से गलत हैं वो हमने चुनने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, टिक यानी गोल लगाएं द करेक्ट वन। तो स्टूडेंट ये याद रखिए, जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो उसका पार्ट जो ए होता है, यानी सेक्शन जो है, उसमें ये जो हमारे पास आते हैं क्या आएंगी आपके पास ट्रू फॉल्स भी आएंगे और क्या कहते हैं आएंगे, जिसमें आपने 4 ऑप्शन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक चुनना होगा। तो फिर आप इसके साथ साथ तरीके भी सीखते जाएंगे किस तरह, चूँकि जितना आपका कंसेप्ट बेहतर बनेंगे इतना आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इजीली कर सकेंगे। तो इसमें पहले है जी टू सेपरेट ए होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट। पहले क्या है जी टू सेपरेट ए होल नंबर फ्रॉम ए फ्रैक्शनल पार्ट from a fractional part in a decimal we use the symbol तो हम ये अभी हमारे पास दिए हुए 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो ए में हमारे पास पहले उन्होंने दिए हुआ है जी, ये इसको बोलते हैं कांगोरेंट, ये दिए हुए है। बी में आपको दिए हुए जी डॉट दिए हुए है और सी में आपको दिए हुए जिकल टू।
तो इसमें क्या है, मैं बता देता हूँ कि ये है जी 3.14 है। इसमें पॉइंट से पहले, जिस तरह मैंने गुज़श्ते वीडियो में भी आपको समझाया था, पॉइंट से पहले वाला जो होता है वो होता है हमारा होल नंबर, और ये पॉइंट के बाद वाले जितने हैं पॉइंट समेत ये होते हैं हमारे डेसिमल पार्ट। ये हमारा डेसिमल पार्ट है। तो होल नंबर को डेसिमल पार्ट से अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट का। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, पार्ट बी ठीक है इसमें। अब इसका पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में हमारे पास है जी इफ वी राउंड ऑफ द डेसिमल if we round off the decimal if we round off the decimal 3.7461 3.7461 किस में जी, up to two places वी गेट। तो हमें क्या मिलते हैं जी, ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन जो है जी आपको दिया हुआ है 3.74, पार्ट बी है जी इसका, ऑप्शन बी है 3.7, और जो पार्ट सी है आपके पास जी इसका वो है जी 3.84, और पार्ट डी जो है आपके पास है जी वो गिवन है 3.75। तो ये टॉपिक्स पढ़ाते हुए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले ये देखें कि कितनी डेसिमल प्लेसेस का कह रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी प्लेसेस का कह रहे हैं, अप टू 2 प्लेसेस। सबसे पहले आपने इस चीज़ की पहचान करनी है कि किस प्लेस का कह रहे हैं, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। तो यहाँ इसने दिए है कौन सी 2 प्लेसेस पर। अब 2 प्लेसेस पर चेक करें, पॉइंट के बाद 1 2 ये आ गया, 4 आ गया, इसको हमने राउंड ऑफ करने हैं, 2 प्लेसेस पर 4 है। तो जिसको राउंड ऑफ करने हैं उससे पहले को देखते हैं, उसके बाद वाले को, सॉरी, जिसको राउंड ऑफ करने हैं उससे बाद वाले को देखते हैं। इस टॉपिक में मैंने आपको ये समझाया था कि जिसको राउंड ऑफ करने हैं उसके बाद वाला अगर 5 है या 5 से बड़ा है, 5 है या 5 से बड़ा है, तो फिर जिसको राउंड ऑफ करने हैं उसको फिर क्या कर देते हैं, एक कैरी दे देते हैं 3.7। तो ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक हो गया। जिसको क्या करने हैं, राउंड ऑफ करने हैं, उस तक आप चेक करें। अभी 2 प्लेसेस पर था, उसने कहा 2 प्लेसेस तक जाए। तो पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस में कौन सा है, 7 4, तो 1 2 4 आ रहे हैं। तो अब यहाँ से आगे क्या है, सबसे पहले उसको पहचान करें कि किसको आपने कैंसिल करने हैं और किसको राउंड ऑफ करने हैं। तो वो 4 को करना था, 2 प्लेसेस पर 4 है, 4 को करने हैं। अब 4 की पहचान करने के बाद अब आगे जाएं, जिसको करने हैं उससे आगे चलें। अगर अगला हिस्सा 5 है या 5 से बड़ा है, अगला हिस्सा क्या है, 5 है या 5 से बड़ा है, तो फिर जिसको राउंड ऑफ करने हैं उसको क्या कर दें, कैरी दे दें। तो ये कैरी देने से क्या हो जाएगा, 4 की जगह ये क्या हो जाएगा, 5 होगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है 3.75। इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 है रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। A rational number is a terminating decimal is a terminating decimal
if its denominator has no prime factor other than, if its denominator has no prime factor other than, किस के पिछले वीडियो हमने क्या सीखा था, किसके कौन कौन से होने चाहिए। ऑप्शन हमारे पास पहले है 2 and 3, जबकि ऑप्शन बी है हमारे पास 3 and 5, और ऑप्शन जो डी है सी है हमारे पास, वो कौन सा है, 2 and 5। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या सिखाया था कि अगर किसी रैशनल नंबर को, मसलन ये हमारे पास है 1/8 है, अगर किसी रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करना हो तो बगैर डिवीजन के, अगर किसी डेसिमल को किस में चेंज करना है, यानी किसी रैशनल नंबर को अगर हमने किस में चेंज करना है, डेसिमल के, लेकिन बगैर डिवीजन के, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में जो आंसर है वो मल्टीपल है, अगर उसके फैक्टर बन रहे हैं कौन कौन से, 2 और 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 आ रहे। इसी तरह कोई ऐसा भी आ सकते हैं 1/10 हो, तो 1/10 को हम क्या लिखेंगे, तो 1/10 को हम लिखेंगे, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 ज़ा, तो 5 और 2 हमें यही दो चाहिए। अगर 2 के टेबल में आ रहा हो, 2 फैक्टर हो उसका, या 5 और 2 हो, या सिर्फ 5 हो, यानी डाई किस तरह भी हो सकते हैं, 1/5 आ जाए, फैक्टर सिर्फ 5 हो, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आए, या वो 2 से सारे कैंसिल हो सकते हो, या 5 और 2 से कैंसिल हो सकते हो, तो हम क्या कह सकते हैं, वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, पार्ट सी आ जाएगा। पार्ट सी को टिक कर लें, पार्ट सी में हमारे पास ऑप्शन ठीक है 2 and 5। इसी के पार्ट 4 है जी। पार्ट 4 में हम क्या करते हैं जी, पार्ट 4 में हमने दिया जी व्हेन वी चेंज 0.25, पार्ट 4 है व्हेन वी चेंज 0.25, when we change 0.25 to the rational number, to rational number, to rational number, to किस में जी, रैशनल नंबर में वी गेट, तो हमें क्या मिलता है जी, तो इसको चेक कर, इसमें ऑप्शन जो ए है जी वो क्या दिया हुआ है 1/2, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी है जी 1/3, इसका ऑप्शन सी है जी हमारे पास क्या है जी 1/4। तो अभी इसको करके देख लेते हैं कि कौन सा हमारे पास आ सकता है। 0.25 को करें, 0.25 लिखा, पानी जगह 1 आगे 2 इनसे, तो ये बात क्या 20 आगे 2 0 सॉरी 25 बाई कितना आ गया, अब हमारे पास 100। अभी एक ही डिजिट से कैंसिल करता हूँ मैं, 25 से कैंसिल करता हूँ, 25 1 is 25, 25 4 जार कितना आ गया 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/4। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट 1/4। तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 का किया जी, जिसमें टिक करने थे हमने करेक्ट आंसर को। तो अब आगे चेक करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द रैशनल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या जी, बल्कि इसको आप कर रहे हैं तक नोट कर लें। ठीक है, जब भी क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं convert the following into decimal fractions and identify terminating and non-terminating fraction. Convert the following, ठीक है जी, convert the following into rational number into decimal number. डेसिमल में चेंज करने into decimal number and identify terminating and non-terminating. Terminating and non-terminating. तो हमने गुज़श्ते वीडियो में या लेक्चर के शुरू में जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद हमारा आंसर मुकम्मल आ जाए और क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद या एक ही आंसर रिपीट हो लेकिन हो क्या वो कंटिन्यूली चले इसी तरह, या दो आंसर इस तरह रिपीट हों, यानी पहला ब्लॉक ऑफ 1 2 1 4 फिर 1 2 1 4 फिर 1 2 1 4 तो सो ऑन, टर्मिनेट नो, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 0 0 ना आए। तो अब भी करके देख लेते हैं कि इसमें से कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है जी वो क्या है, वो दिया हुआ है जी 4/5। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये p/q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें जी, डेसिमल में। नॉमिनेटर को अंदर रखा, डिनोमिनेटर को बाहर रखें। तो यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, 5 8 40। तो यहाँ देखें रिमाइंडर में हमारे पास 0 0 आ गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ये आया 0.8, तो इसके आगे आप क्या लिख लेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारे पास आपने करने के बाद डिवीजन करने के बाद यहाँ पर ये था हमारे पास जी 4/5 था। डिवीजन करने के बाद अगर क्वेश्चन टर्मिनेट हो जाता है, यानी हमारे पास आंसर फुली आ जाता है, रिमाइंडर में 0 0 आ जाता है, तो फिर इसके आगे आप इसे ब्रैकेट में लिख लें टर्मिनेटिंग। ठीक, और इसी तरह अभी इसका पार्ट सेकंड है, इसको कर लें, नोट कर लें। इसका पार्ट सेकंड है हमारे पास 11 और 12। 11 और कितने हैं जी, 12 है। तो इसको पहले डिवाइड करके देख लेते हैं कि आया इसका आंसर हमें मिल रहा है, यानी रिमाइंडर में 0 0 आ रहा है या क्वेश्चन लगातार नीचे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, तो 12 10 120 हो जाएगा, तो 12 9 2 18। तो ये आ गया जी कितना, 108। तो ये 9 से गया हमारे पास। अब इसमें से 2 बच के, यहाँ 0 लगा लें, 12 1 is 12। अब 8 बच गया, अब 0 लगा लें, पॉइंट लगाए हुए 0 आप इंक्रीज करते जाएं, लगाते जाएं। तो 12 6 72, 12 6 72, फिर 8 बच गया, 12 6 72, फिर 8 बच गया। तो सो ऑन, ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये आगे इसी तरह क्वेश्चन मजीद चल रहे हैं। तो इसके आगे आप क्या लिख लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह आपने आइडेंटिफाई करने हैं, डिवाइड करके फिर जो रैशनल नंबर हमने गिवन है उसको आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद
क्या हमें कोई आंसर क्वेश्चन में मिल रहा है, रिमाइंडर में 0 0 आ रहा है, या ये लगातार पॉइंट के बाद लगातार डिजिट चल रहे हैं और रिमाइंडर में हमारे पास 0 0 नहीं आ रहा। तो फिर अब वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, और रिमाइंडर में 0 0 आ जाए ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आ जाए तो वो होगा टर्मिनेटिंग। एक दो और करके चेक कर लेते हैं। 1/7 को देख लेते हैं। तो ये आगे हमारे पास 1/7 है। तो 1/7 को चेक करके देख लें। 1 को अंदर रखिए, 7 को बाहर रखें, 0 गया, 7 1 is 7, 3 बच गया, 7 4s are 28, 2 बच गया, 7 2s are 14, 6 बच गया, 7 8s are 56, 4 बच गया, 7 5s are 35। तो ये भी देखें, ये भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि नीचे इस तरह कंटिन्यूली जा रहा है और इस तरह आगे डिजिट मज़ीद बढ़ रहे हैं। तो ये भी कौन सा आ गया, फिर ये भी आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह आपने इनमें से वेरीफाई करना था। बल्कि एक पार्ट और देख लेते हैं। बाज़ ऐसे हैं जिनमें डिनोमिनेटर बड़े हैं, बाज़ ऐसे हैं जिनमें डिनोमिनेटर के हैं जी छोटे हैं। तो ताकि आपको जब आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपको परेशानी न हो। यह 21/6, तो इसको चेक करके देख लें। 21/6 को किया जी, 6 3s are 18, 2 बच गया जी, पॉइंट गए 0, 6 3s are 18, फिर 2 बच गया, फिर 6 3s are 18, फिर 2 बच गया, 6 3s are 18। तो सो ऑन, ये भी आगे नीचे कंटिन्यू है। तो इस तरह 3 3 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी कौन सा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ऐसे को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो बार बार आए, एक ही डिजिट जो बार बार रिपीट हो तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। तो फिर इसको सिंपली हमने क्या लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये किया हमने जी इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने इधर। अब जी लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं जी, राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, राउंड ऑफ द फॉलोइंग, राउंड ऑफ अप टू, इस तरह लिख लें, 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल। तो अब 2 डेसिमल प्लेसेस की क्या मतलब, अब ये याद रखना है हमें, यहाँ जिसको भी राउंड ऑफ करने हैं हमने ये चेक करना है सबसे पहले कि वो कितनी डेसिमल प्लेसेस के कह रहे हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस के कह रहे हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस के कह रहे हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस के कह रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं जी, पहले हमारे पास 4.5723, 4.5723। तो 2 पॉइंट पर 2 डेसिमल प्लेसेस देख लें कौन सी हैं, 1 2। तो 7 को करना है। अब पहचान करने के बाद मैंने आपको ये सिखाया था कि जिसको आपने जिसको राउंड ऑफ करना है आपने, उससे अगले को देखें, वो अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो फिर तो आप जिसको राउंड ऑफ करना है उसको एक कैरी दे दें। लेकिन जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे अगला 5 से कम है, छोटा है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो फिर क्या कर लेंगे, अगर छोटा आ जाए तो जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं फिर उससे अगले वाले सारे ख़त्म। तो जहाँ तक आप राउंड ऑफ कर रहे हैं वहाँ तक आप लिखेंगे डिजिट को, यानी ये जिसको राउंड ऑफ करना था उससे बाकी जितने उसके अलावा होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। वो आंसर में सिर्फ वहाँ तक बच जाएगा जिसको आपने राउंड ऑफ करना था। तो यहाँ हमने 7 को करना था। दूसरे हमारे पास है जी 107, 107.328, 107.328। तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक पहले पहचान करें, 1 और 2, तो 2 को करने हैं हमने।
अब करने का क्या तरीका है, जिसको करने हैं उससे अगले आंसर को देखें, अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो फिर जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं उसको एक कैरी दे दें। तो 107 इसी तरह लिखें, 0.3 भी इसी तरह लिखें, ये 2 इससे अगला 5 से बड़ा है यानी 8 है, 5 से ज़ाहिर तौर पर बड़ा है, जिसको आप कैरी दे दें तो ये भी 2 की जगह क्या हो जाएगा, एक कैरी देंगे, 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है हमारे पास, मसलन देख लेते हैं जी 5.7395 5.7395 तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको देखने हैं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको चेक करें। 2 डेसिमल प्लेसेस में पॉइंट के बाद कौन सा है, 1 और 2, पॉइंट के बाद 1 और 2 3। अब 3 को करना था, ये हमने चेक कर लिया। अब अपने रूल पर आ जाए, जिसको करना है उससे अगला 5 हो या 5 से बड़ा हो, अगर 5 से बड़ा आ गया या 5 आ गया या 5 से बड़ा आ गया तो जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं फिर उसको एक कैरी दे देते हैं। तो ये क्या हो गया जी 5.7, तो 3 था, चूँकि अगला 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 4। तो ये राउंड ऑफ करने का तरीका है। सिर्फ आपने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि कितनी डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ से अक्सर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं। अब है जी अगला 25.4893, 25.4893। तो क्या आ गया जी इसमें, 2 डेसिमल प्लेसेस में भी, तो 2 डेसिमल प्लेस पर आ गया जी 8। तो 8 से अगला 8 पहचान करने के बाद अगले पर जाते हैं कि अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो फिर अकेली दे दें, तो ये ज़ाहिरी तौर पर बड़ा है, तो ये आ गया 25.4, एक कैरी दे दिए तो कितना हो जाएगा 9। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज हमारे यूनिट 3 यहाँ फाइनल हो गया, एंड हो गया। तो नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगा कि इस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितनी आप इसमें हमारे पास इसके मज़ीद जितने बन सकते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह जो आपने टेक किए थे, टेक द करेक्ट वन यानी चूज़ द बेस्ट वन जिसे कहते हैं, कोशिश करूँगा वो जितने मैक्सिमम बन सकें वो आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। क्योंकि उसमें जो आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आपका आता है क्वेश्चन सेक्शन ए आती है, यानी क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो होता है 45 मार्क्स का, और वो सारे के सारे उसमें आपने क्या करना होता है, चूज़ द बेस्ट वाला ऑप्शन वहाँ होता है। तो जो पढ़ते जा रहे हैं, अगर साथ साथ यूनिट ख़त्म और साथ साथ अगर हम इस चीज़ को उनके MCQs भी कर लें, तो चूँकि उसी चैप्टर को पढ़ा होता है आदमी, तो आदमी का कंसेंट बना होता है, तो आदमी को जो यानी वहाँ पर टेक करना आदमी के लिए आसान होते हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।